In today's lecture, let's discuss about biogeochemical cycles. देखिए biogeochemical cycles क्या होती हैं? साइकिल क्या होता है? साइकिल इंट्रैक्शन होती है कुछ चीजों के बीच में, कुछ कंपोनेंट्स के बीच में. Okay, so what is cycle? It is a kind of interaction between various things, you can say. Now, what is biogeochemical? Means where bio, living organisms are involved. Geo means land, geography is involved. Chemical means chemical components are always also involved. ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स, तीन वर्ड्स हैं इसमें, बायो प्लस जियो प्लस केमिकल. ओके, सो साइकिल बनता कैसे है? इट इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. एक कांस्टेंट इंटरेक्शन है. कांस्टेंट मींस एक प्रॉपर सिमिलर लेवल पे रहने वाली, ना बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है ना बहुत कम इंटरेक्शन है, एक बैलेंस्ड इंटरेक्शन है. किसके बीच में? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है बायोस्फीयर. इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक यूजेज है, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं. अब जैसे वाटर है, लैंड है, यही होते हैं ना एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हम वाटर, लैंड और एयर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका यूज करते हैं. उनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. वी ऑल नो एयर मीन्स ऑक्सीजन चाहिए हमें एयर से, जल तो जीवन है ही, और लैंड हमें सर्वाइवल रहने के लिए चाहिए. तो तीनों एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन है हमारे साथ. हम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, सो दिस शोज कि एक इंटरेक्शन से बनी हुई है, और वो इंटरेक्शन को ही हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बिकॉज डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हैं. ठीक है, नाउ इससे होता क्या है? साइकिल तो बन गया, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस साइकिल? इट लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ द मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, अब एक कांस्टेंट इंटरेक्शन है तो ट्रांसफर होगा एनर्जी का. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा और एनर्जी होगा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी, एक का मैटर दूसरे में ट्रांसफर होगा, है ना, जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे. मींस अगर हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का कंटेंट हमारे अंदर आएगा. इस वे में एक साइकिल क्रिएट्स होते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. ओके, वी विल डिस्कस ईच वन बाय वन. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट साइकिल, दैट इज वाटर साइकिल. ओके, देखिए वाटर साइकिल इज सिमिलर टू द रेन फॉर्मेशन, एज वी हैव डिस्कस द रेन फॉर्मेशन इन द लेक्चर, एंड दैट लेक्चर इज सेम एज दिस लेक्चर. ओके, देखिए दोनों लेक्चर्स बिल्कुल सेम है, आप दोनों में से कोई भी स्टडी कर लीजिए. द फॉर्मेशन ऑफ द रेन एंड द वाटर साइकिल बिल्कुल सेम है. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. देखिए वाटर साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल है एक गोल पॉइंट, जहां से शुरू होगा वहीं पर आके एंड होगा, उसे हम कहते हैं साइकिल. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रेन कैसे फॉर्म होती है, उसका भी रिवीजन हो जाएगा. थोड़ा सा याद करेंगे. सन है, सन कैसा होता है? हॉट, वेरी हॉट. ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट. अब सन की रेडिएशंस कहाँ पड़ती हैं? वाटर बॉडीज में भी और लैंड में भी, दोनों जगह पड़ती हैं. दिस इज वाटर एंड दिस इज लैंड. ओके, दोनों जगह सन की रेडिएशंस पड़ती हैं, फॉल करती हैं. नाउ दिस वाटर विल गेट इवेपोरेट. इवेपोरेट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स. ठीक है, इन वाटर बॉडी. ऐसा कहाँ होगा? हमेशा वाटर बॉडी में होगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ओके, तो वाटर वेपर्स बनेंगे और वो बिल्कुल राइज अप कर जाएंगे हाई इन द एयर. ओके, नाउ द सेकेंड प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इज इन लैंड. ये लैंड है. ठीक है, लैंड में क्या होगा? दो प्रोसेसेस. रेन में हमने पढ़ा था सिर्फ ट्रांसपिरेशन, आप यहाँ रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, बिकॉज प्लांट्स ने सांस भी तो लेनी है. तो उस प्रोसेस के दौरान भी, ट्रांसपिरेशन में भी और रेस्पायरेशन दोनों में ही वाटर वेपर्स का रिलीज होता है. ओके, तो होता क्या है? जैसे मान लीजिए जो ग्रीन सरफेस, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, आई टोल्ड यू कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है. सिमिलरली ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट, दैट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स हैं ये एक. ठीक है, अब जैसे ही ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होते हैं. ठीक है, स्टोमेटा आर नॉर्मली क्लोज्ड, लेकिन जैसे ही दिन के टाइम पे ये खुलते हैं, सन की रेज जब पड़ेंगी, तो अब हमें पता है ये जो रूट्स होती है ना इन प्लांट्स की, वो क्या करती हैं? इस सॉइल के वाटर को एब्जॉर्व करती हैं. दिस इज सॉइल. ये जो रूट्स हैं ये इस सॉइल के वाटर को एब्जॉर्व करती हैं और पूरा टॉप तक ट्रांसपोर्ट करती हैं.
अगर ये पानी जब ज्यादा हो जाता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने एक लिमिट सेट की है, ठीक है, बिल्कुल अगर ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वैसे यूजुअली होता ही है, ये लगातार एब्जॉर्ब करती रहती है, तो ये जो लीव्स हैं ये उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर की तरफ थ्रो करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू वाटर वेपर्स थ्रू द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपिरेशन। सिमिलर प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, जो इनका ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसमें भी वाटर वेपर्स का रिलीज होता है। तो अब यहां से भी वाटर वेपर बने, यहां से भी बने, और वो एटमॉस्फेयर में राइज कर गए, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में ये वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए। दीज वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स कंडेंसेशन हुई यहां पे। विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके। अब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, ड्रॉपलेट्स बन गई बूंदे बूंदे, जब वो सारी बूंदे इकट्ठी होंगी तो बादल बन जाएंगे। नाउ यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं, जब वाटर वेपर इसमें कन्वर्ट हुए, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स लार्ज ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। दे विल पुश ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे में ये क्या करेंगी, एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे एंड दे विल फॉर्म बिग ड्रॉप्स। नाउ अब जो बिग ड्रॉप्स हैं वो रेन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर फॉल करेंगी, ओके, बारिश हो जाएगी। वाटर बॉडीज प्लस सॉइल, यहां पे अब देखो ये जो रेन का पानी है ये कहां जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा। वाटर बॉडीज क्या होती हैं, लेक्स, पोन्ड्स, ठीक है, छोटी छोटी नहरें, तालाब, व्हाटएवर। ना सॉइल, सॉइल में भी ये पानी जाएगा। तो सॉइल में जो ये पानी जाता है इतना सारा बारिश का, ठीक है, इसको हम अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में यूज करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो, मान लीजिए, तो जो सॉइल है वो बहने लगती है साथ में। बहुत ज्यादा अगर पानी हो जाए बारिश का, या कहीं से आपने सिंचाई की है, बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो सॉइल भी फ्लोट करेगी उस वाटर के साथ, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जहां पे ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, प्लांट्स टिक ही नहीं पाएंगे जब सॉइल ही नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। हुआ क्या कि जहां से प्रोसेस शुरू हुआ, लैंड से ही शुरू हुआ, बारिश भी दोबारा कहां पे हुई, लैंड में हुई। लैंड और वाटर बॉडी से ही शुरू हुआ ना, तो ये देखो पानी शुरुआत कहां से हुई थी, वाटर बॉडी से, लेकिन वापस भी सारा प्रोसेस में पानी कहां वापस आया, वाटर बॉडीज में, वाटर वाला। सॉइल से भी पानी कहां वापस आया, दोबारा सॉइल में ही वापस आया। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जहां से जो चीज शुरू हुई वहीं पर वो आके खत्म हुई, ओके। सो नाउ द वाटर साइकिल केम टू एन end. Now let's talk about the second cycle, that is the nitrogen cycle. Okay, देखिए जो नाइट्रोजन है, as we all know कि एटमॉस्फेयर में इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। I have already told you कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर है क्या, एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ही नाइट्रोजन गैस का, इट इज़ नियर अबाउट 78%, अप्रॉक्सीमेट 78% इसका कंसंट्रेशन है। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो फिजूल में तो प्रेजेंट होगी नहीं, इसका ऑब्वियसली कोई यूटिलाइजेशन होगा। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट इज यूटिलाइज्ड एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इट इज यूटिलाइज्ड, ओके। See one thing, that nitrogen is found in atmosphere, that's good, but it is found in our human body also, okay, in nucleic acids, like you have heard about the DNA and RNA। तो DNA और RNA दोनों में ये पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है, तो इस तरह से लिविंग कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट होती है। अब होता क्या, देखिए कि हम नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, हम उसको डायरेक्टली ब्रीद इन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। नाइट्रोजन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, okay, when we need to absorb that nitrogen, we need to utilize that nitrogen, then that nitrogen should be converted into the simpler forms like the nitrites and the nitrates. These two are the simpler forms in which nitrogen can be utilized by the human beings, okay. So now how these nitrates and nitrites are formed, this is a complex question. And see one thing, that the conversion into nitrites and nitrates, ठीक है, this process is known as nitrogen fixation, means the process of conversion of nitrogen into nitrites and nitrates is known as nitrogen fixation basically, okay. And under this nitrogen fixation there are different steps involved, okay. So mainly for this process some bacteria are responsible, okay, and
these nitrogen fixing bacteria are present in the roots of the leguminous plants. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहां पर आपको ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में. ठीक है, लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स की रूट्स में खासियत होती है कि रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. फिक्स का मतलब है इस तरह से ये पूरा साइकिल बनाते हैं कन्वर्शन का. सो लेट्स डिस्कस. दिस इज द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, 78% है, वो उसी की बात हो रही है. नाउ दिस नाइट्रोजन कांट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात यहाँ पे हुई. ठीक है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसका फिक्सेशन होगा, और यही जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, इसको प्लांट्स डायरेक्टली लेते हैं. ठीक है, क्योंकि सॉइल में भी नाइट्रोजन है. ठीक है, और एटमॉस्फेयर में भी है. प्लांट्स डायरेक्टली ले सकते हैं नाइट्रोजन, लेकिन हम लोग एनिमल्स नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो प्लांट्स भी डायरेक्टली ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और कुछ नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो जाती है, और कुछ जो नाइट्रोजन है उसकी नाइट्रिफिकेशन हो जाती है. 3 प्रोसेसेस हुए कि ये जो 78% नाइट्रोजन है, पहला इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स का जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ द साइटोप्लाज्म के अलावा जो एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है प्लांट्स के सेल्स में, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब ये नाइट्रोजन ग्रीन प्लांट्स ने भी एब्जॉर्व की, कुछ नाइट्रोजन फिक्स होगी और कुछ का नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा. नाउ व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, मींस यहां पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उसकी नाइट्रिफिकेशन हुई, अब ये एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में यूज होगी. ठीक है, एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में इसका यूज होने के बाद इसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? यहां भी नाइट्रिफिकेशन है, यहां भी नाइट्रिफिकेशन है. ये नाइट्रिफिकेशन होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन जाएंगे. अब पूरा साइकिल चला, एटमॉस्फेयर और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो गई. अब इस नाइट्रेट से क्या होगा, अगेन डीनाइट्रिफिकेशन होगी. डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि दोबारा से जो ये नाइट्रेट्स बने थे, ये इनसे नाइट्रोजन रिमूव होने लगेगा. ठीक है, ये जो नाइट्रेट्स बने थे इनसे नाइट्रोजन रिमूव होने लगेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. जब नाइट्रोजन रिमूव होने लगेगा तो अल्टीमेटली वो नाइट्रोजन दोबारा से एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. अब कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ग्रीन प्लांट्स में हुई. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए ग्रीन प्लांट्स जो है वो एमोनिफिकेशन करते हैं. एमोनिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, एमोनिफिकेशन. तो एमोनिया में ये कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब एमोनिया जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में. दिस इज नाइट्रेट्स एंड दिस इज नाइट्राइट्स. ठीक है, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव एंड नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव. ठीक है, एमोनिया जो है वो सिंपलर आइन नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ. नाइट्राइट NO2 नेगेटिव है, दिस NO2 नेगेटिव गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, मींस NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब यही नाइट्रेट्स दोबारा से ग्रीन प्लांट्स ने एब्जॉर्व कर लिए. ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन भी एब्जॉर्व करते हैं, और यही ग्रीन प्लांट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ यही ग्रीन प्लांट्स, अब हम लोग क्या है, वी आर हेट्रोट्रॉफ इन नेचर एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. हम लोग ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए. सो नाउ दीज ग्रीन प्लांट्स विल बी एब्जॉर्ब बाय एनिमल्स. हम लोग इनको खाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी क्या करेगा, अल्टीमेटली एमोनिया में कन्वर्ट करेगा इस नाइट्रोजन को. ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली क्या होता है कि हमने प्लांट्स को कंज्यूम किया, सब्जियां खाते हैं हम लोग, तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, एक्सक्रीटा निकलेगा. अब जो हमारा एक्सक्रीटा वेस्ट जो भी हम निकालते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं एमोनिया. एमोनिया जो है वो वेस्ट की फॉर्म में निकलता है हमारे यहाँ से. तो नाउ दिस एमोनिया विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स से फर्दर नाइट्रेट्स, एंड नाइट्रेट्स से अगेन ग्रीन प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन होगा. तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा.
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप, सबसे पहले शुरू कहां से हुआ प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वॉज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के बाद जो थर्ड स्टेप अब अगेन नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ इज डीनाइट्रिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज एमोनिफिकेशन, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई। और कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में हम नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं, नाइट्राइट्स मींस NO2 नेगेटिव एंड नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्व करती है, ठीक है।